हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। पिछला कुछ दिनों से हम लोग CITS के क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जो कि CITS 2018 का सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे, पीटर टर्नर मशीनिस्ट ग्राइंडर के ऊपर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे CITS 2018 का सेमेस्टर 2 का फीटर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जिसमें से आपका टोटल 50 क्वेश्चन है। उसमें से आज हम लोग इस पार्ट में 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वेल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए सही है। टू डिसिमिलर मेटल कैन नॉट बी जॉइंड बाय वेल्डिंग। दो अलग अलग धातुओं को वेल्डिंग से नहीं जोड़ा जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है, वेल्डिंग रिजल्ट्स इन रेसिडुअल स्ट्रेसेस एंड डिस्टोर्शन ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस के अवशिष्ट तनाव और विकृति के परिणाम वेल्डिंग। ऑल ऑफ दिस जनरल वेल्डिंग इक्विपमेंट्स आर वेरी कॉस्टली। तो वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है उसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, वो होगा वेल्डिंग रिजल्ट्स इन रेसिडुअल स्ट्रेसेस एंड डिस्टोर्शन ऑफ वर्कपीस, यानी कि वर्कपीस के अवशिष्ट तनाव और विकृति के परिणाम वेल्डिंग होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एक्सटर्शन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की बहिबंधन प्रक्रिया है। ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इम्पैक्ट, ऑल ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सतह परिष्करण ऑपरेशन है। ड्रिलिंग, मिलिंग, हॉर्निंग, टर्निंग। तो आपका जो हॉर्निंग होता है वो होता है आपका सरफेस फिनिश ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फोर्जिंग। निम्नलिखित में से कौन फोर्जिंग का एक फायदा है। गुड सरफेस फिनिश, क्लोज टॉलरेंस, इम्प्रूव्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, लो टूलिंग कॉस्ट। तो फोर्जिंग का जो फायदा है वो होता है इम्प्रूव्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेहतर भौतिक गुण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच स्टेट ग्रिड इज यूज्ड फॉर डिजाइन पर्सपेक्टिव। कौन सी अवस्था ग्रिड का प्रयोग परिप्रेक्ष्य डिजाइन करने के लिए किया जाता है। आइसोमेट्रिक, रेक्टेंगुलर, पैरामेट्रिक, प्रो ऑप्टिक। तो आपका सही आंसर होगा आइसोमेट्रिक, यानी कि सममितीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच टाइप ऑफ टॉलरेंस डज ए स्लिप गेज हैव। किस प्रकार की सहिष्णुता एक स्लिप गेज की होता है। बायलैटरल टॉलरेंस, नन ऑफ दिस, यूनिलैटरल टॉलरेंस, बोथ 1 and 2। तो स्लिप गेज की जो टॉलरेंस होता है वो बायलैटरल टॉलरेंस होता है। बायलैटरल टॉलरेंस जो होता है दोनों साइड, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में ही दिया रहता है, और यूनिलैटरल में एक साइड में दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। कौन सी सामग्री बिजली और ताप का सबसे अच्छा चालक है।
माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन, लो एलॉय स्टील। तो आपका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। Which one of the following is not correct about डायल टेस्ट इंडिकेटर? निम्न में से कौन सा एक डायल टेस्ट परीक्षण सूचक के बारे में सही नहीं है? It has 100 division on its dial. Its accuracy is 0.1 mm. Used in conjunction with depth gauge. Motion of the steam is transferred to the dial through gear 10. तो आपका देखिए यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है इट्स एक्यूरेसी इज 0.1 mm। उसके बाद चलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राइंडिंग व्हील विद ग्रिट एंड बॉन्ड इज सुइटेबल फॉर काटर ग्राइंडिंग? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राइंडिंग पहिया है जो काटर ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त है? K320 विट्रीफाइड, K60 विट्रीफाइड, T60 रेजोनाइट, T32 रेजोनाइट। तो आपका सही आंसर होगा K60 विट्रीफाइड बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज परफॉर्म्ड इन पाउडर मेट्रोलॉजी टू प्रोड्यूस सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज इन सिंटर्ड पार्ट्स? निम्न प्रक्रिया में से कौन सा एक निषादित भागों में आत्मस्नेह गुण उत्पन्न करने के लिए पाउडर धातु कर्म में परफॉर्म किया जाता है? प्लेटिंग, ग्राफाइटिजेशन, उसके बाद इम्प्रिग्नेशन, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इम्प्रिग्नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसिंग सीक्वेंसेस विल गिव द बेस्ट एक्यूरेसी एज वेल एज सरफेस फिनिश? निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया अनुक्रम सर्वश्रेष्ठ सटीकता के साथ साथ सतह फिनिश देगी? ड्रिलिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, लैपिंग। तो ड्रिलिंग, रिमिंग, लैपिंग जो होता है आपको सीक्वेंसली जो आपको बेस्ट एक्यूरेसी देता है। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। मटेरियल हैंडलिंग एंड प्लान्ड लोकेशन इज एनालाइज्ड बाय? सामग्री हैंडलिंग और प्लान्ड स्थान को डैश से विश्लेषण किया जाता है? जीनेट चार्ट, बीन चार्ट, इमर्सन चार्ट, ट्रैवल चार्ट। तो आपका सही आंसर होगा ट्रैवल चार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मटेरियल हैंडलिंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज मेनली डन बाय? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो मटेरियल हैंडलिंग करते हैं तो वो डैश के द्वारा किया जाता है? बेल्ट, कन्वेयर, ट्रॉली, ऑल ऑफ दिस, ओवरहेड क्रेन। तो मटेरियल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग मटेरियल हैंडलिंग करते हैं जो बड़ा बड़ा पार्ट होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओवरहेड क्रेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेस्टिंग फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस ऑफ सरफेस इज पॉसिबल बाय यूजिंग? समतलता या सरफेस की सीधापन की परीक्षण डैश के माध्यम से संभव है? ऑटो कॉलीमेटर, वार्नियर कैलिपर, ऑल ऑफ दिस, माइक्रोमीटर। तो आपका सही आंसर होगा ऑटो कॉलीमेटर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन साइज ऑफ स्मॉलेस्ट होल इज मोर देन साइज ऑफ बिगेस्ट शाफ्ट देन इट इज। जब सबसे छोटा छिद्र का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तब कौन सा फिट होता है? क्लियरेंस, ट्रांजिशन, इंटरफेरेंस, नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर होगा क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटर्सन इज सिमिलर टू। बहिर्बंधन डैश के समान है, वेल्डिंग, कास्टिंग, रोलिंग, फॉर्मिंग। तो आपका सही आंसर होगा रोलिंग। एक्सटर्सन इज सिमिलर टू रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड। ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस प्रदान किया जाता है ऑन डाई और पंच डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइनर चॉइस। डिजाइनर की पसंद पर निर्भर करता है, एक डाई या पंच पर। ऑन डाई, एक डाई पर। 50% ऑन पंच, 50% डाई ऑन पंच। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस जो प्रोवाइड किया जाता है ऑन पंच, पंच के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड सरफेस फिनिश एंड बेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड इन। अच्छी सतह फिनिश और बेहतर आयामी सटीकता डैश में प्राप्त किया जा सकता है। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, नन ऑफ दिस, बोथ 1 and 2, हॉट वर्किंग प्रोसेस। आपका सही आंसर होगा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ECM द मेटल इज रिमूव्ड बाय। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में धातु को डैश से हटाया जाता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टूल विथ वर्कपीस, मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस इन वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द टू, यूजिंग एब्रेसिव स्लरी बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस, इरोशन caused by rapidly recurring spark discharges between the tool and workpiece। तो आपका सही आंसर होगा मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस इन वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द टू। दो के बीच बहुत कम अंतर में टूल और वर्कपीस के बीच इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखना। ठीक है, यही होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का मेटल रिमूव करने का प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हिस्टेरेसिस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स। एक यंत्र के हिस्टेरेसिस का अर्थ है द चेंज इन द सेम रीडिंग व्हेन इनपुट is first increased and then decreased, the inaccuracy due to change in temperature, the reliability of instrument, the repeatability of the instrument। तो आपका सही आंसर होगा द चेंज इन द सेम रीडिंग व्हेन इनपुट इज फर्स्ट इंक्रीज्ड एंड देन डिक्रीज्ड। एक ही पठन में परिवर्तन जब इनपुट पहले बढ़ जाता है और फिर कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्ड हैज़। एक स्टार्ड है बोथ एंड्स थ्रेडेड, ए होल ड्रिल्ड थ्रू फॉर इंसर्टिंग लॉकिंग पिन, ए प्लेन स्लॉटेड हेड फॉर स्क्रू ड्राइवर, थ्रेड्स इन मिड पोर्शन ऑफ इट्स लेंथ। तो स्टार्ड जो होता है बोथ एंड्स थ्रेडेड, यानी कि दोनों सिरों पर चूड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉकी पुली इज यूज्ड विथ। जॉकी पुली का उपयोग डैश के साथ किया जाता है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, राइट एंगल ड्राइव। जॉकी पुली यूज किया जाता है ओपन बेल्ट ड्राइव के साथ।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच हेल्प्स टू मैन्युफैक्चर थिन शीट्स। डैश धातु का वो गुण है जो पतली शीट का निर्माण करने के मदद करता है। मेलेबिलिटी, टफनेस, डक्टिलिटी, हार्डनेस। तो आपका सही आंसर होगा मेलेबिलिटी, मतलब लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्टील प्लांट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम फॉर मटेरियल्स हैंडलिंग इज। स्टील प्लांट में सामग्री हैंडलिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है क्रेन एंड होइस्ट्स, उसके बाद कन्वेयर्स, लोकोस, ट्रक्स। तो आपका सही आंसर होगा लोकोस। स्टील प्लांट में हम लोग मटेरियल हैंडलिंग के लिए लोकोस यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग प्रोसेस इज सुइटेबल फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो इलेक्ट्रो बीम जो मशीनिंग प्रक्रिया होता है निम्न प्रकार की सामग्री के लिए उपयुक्त होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो थर्मल कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो थर्मल कंडक्टिविटी। तो आपका सही आंसर होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब उच्च गलनांक और उच्च थर्मल चालकता आपको चाहिए। तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन आज का इस पार्ट में। तो मिलते नेक्स्ट पार्ट में और 25 क्वेश्चन के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।